आपको बता दें, पाली रेल हादसे में बड़ा अपडेट आपको दे दे। रेल हादसे के चलते रेल यातायात प्रभावित हुआ है। अब तक 5 ट्रेनें डाइवर्ट की गई हैं, तो वहीं 2 ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। और चलिए इसी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ गीतिका पांडे डीआरएम जोधपुर जुड़ गई हैं। मैम, सबसे पहले तो आपसे जानकारी चाहेंगे कि बड़ा रेल हादसा हुआ है, लेकिन रेल हादसे को लेकर आपसे जानकारी चाहेंगे कि कितने जो डिब्बे हैं वो पलटे हैं, क्योंकि इसको लेकर के अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। नहीं, देखिए, ये टोटल हमारे जो कोचेस हैं जो डिरेल हुए हैं, ये टोटल 13 हुए हैं। 3 कैप्साइज हुए हैं, बाकी डिरेल हुए हैं, पर कोई भी सीरियस इंजरीज नहीं है। जो भी इंजर्ड पैसेंजर्स थे उनको प्रथम उनको हॉस्पिटल में पाली में शिफ्ट किया गया है। कलेक्टर पाली और सीएमएचओ से बात करके और पूरा कोऑर्डिनेट करके अभी 2 महिलाएं थी, उनको भी भेजा गया एम्बुलेंस से। तो कहीं पे भी कोई सीरियस इंजरी नहीं है और अब हम रेस्टोरेशन की प्रक्रिया चालू करेंगे। हादसे के पीछे की मैम क्या वजह रही, क्योंकि हमारे साथ जोधपुर डिस्कॉम के इंजीनियर ओम प्रकाश जी भी जुड़े थे। उन्होंने हादसे के पीछे की वजह जो है उस तरह से पटरी जो है वो टूटी हुई होना बताया गया, लेकिन आप क्या कहती हैं इस पूरे हादसे पर, किस वजह से ये हादसा हुआ? ये अभी मैं बोलने की स्थिति में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ये प्रथम दृष्टया भी मुझे जाके अभी देखना है। अभी हम लोग पैसेंजर को अटेंड कर रहे थे, तो मैं साइट पे अभी पहुंची हूँ। 2 घंटे हो गए, बट अभी हम लोग पहले जो हमारा प्रथम कर्तव्य था उसको करा है। तो जैसे ही कोई सूचना मिलेगी आपको बताया जाएगा। और मैम, संभावित हादसे को टालने के लिए किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं वो आपसे जानकारी चाहेंगे। और 5 ट्रेनों को डाइवर्ट भी किया गया है, उसको लेकर के भी जानकारी चाहेंगे। किस तरह से अब रूट तय हुए हैं? देखिए, जब भी इस तरह से मेन लाइन ब्लॉक होती है तो हम लोग ट्रेन को डाइवर्ट करते हैं। वो हमारा एक कंट्रोल है जो 24/7 काम करता है। तो ट्रेन डाइवर्ट हो जाती हैं जिससे कि प्रॉब्लम नहीं हो। और अभी मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि मैं साइट पे ही हूँ, तो मैं फोकस करके जरा काम करवा लेती हूँ और आपको सूचना मिल जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो जानकारी आ रही है, आधिकारिक तौर पर ये पुष्टि हुई है कि ट्रेन के 13 डिब्बे जो हैं वो पटरी से उतरे हैं, जिस तरह से हमें डीआरएम जोधपुर गीतिका पांडे ने जानकारी दी है। और इसी के चलते रेल यातायात प्रभावित हुआ है। 5 ट्रेनें डाइवर्ट की गई हैं और 2 ट्रेनों को रद्द किया गया है, क्योंकि इस रेल हादसे के बाद जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल हुआ और संभावित हादसों को टालने के लिए बदलाव किया गया है। यहाँ पर 5 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, जबकि 2 ट्रेन ऐसी हैं जिन्हें रद्द भी किया गया है। और हमारे साथ सहयोगी संदीप राठौड़ हॉस्पिटल से लगातार बने हुए हैं। संदीप, देखिए, हमारे साथ डीआरएम गीतिका पांडे भी जुड़ी। उनका कहना था कि 13 डिब्बे जो है वो पटरी से उतरे हैं। लेकिन संदीप, सबसे बड़ी जानकारी आपसे यही लेना चाहेंगे कि घायलों की स्थिति लगातार कैसी बनी हुई है, फिलहाल वहां क्या ताजा स्थिति? संदीप शिखा, नई अपडेट मैं आपको दे दूं कि कुल 21 जो यात्री है घायल, उन्हें यहाँ बांग्ला अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में भर्ती किया गया उपचार के लिए। और उसमें से 11 महिलाएं हैं शिखा, और 2 बच्चे हैं जो 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी जो आयोजित होने वाली है 4 जनवरी को पाली में, उसमें से नासिक से वो बच्चे आ रहे थे। उसमें से 2 बच्चे जो जिन्हें लगी है उनका भी यहाँ उपचार चल रहा है। जोधपुर से जो रेलवे की जो मेडिकल टीम है वो यहाँ पहुंची है। उसके CMFX जो है श्रीधर, वो यहाँ पहुंचे हैं, घटना का जायजा ले रहे हैं। उनके साथ मेडिकल टीम में डॉक्टर वासुदेव, डॉक्टर रामाराम भी वहां पहुंचे हैं, वो भी लगातार अपडेट ले रहे हैं। संदीप, देखिए, रेल हादसे के बाद यातायात भी प्रभावित हुआ है। जो 5 ट्रेनें हैं उन्हें भी डाइवर्ट किया गया। इसके अलावा आपके पास कोई अपडेट संदीप कि इसके अलावा और कितनी ट्रेनें हैं जो प्रभावित हुई है इस रेल हादसे के बाद? शिखा, सबसे पहली मैं आपको जानकारी दे दूं कि ट्रेन का जो रूट डाइवर्ट हुआ है उसको लेकर लगातार अपडेट मिल रही है। बताया जा रहा है कि 2 ट्रेनें अभी फिलहाल जिनका रूट चेंज हुआ है, फिलहाल वहां से बोगियों को हटाने का जो काम है वो लगातार जारी है। यहाँ जो बांगड़ अस्पताल में जो रेलवे अस्पताल से जो अधिकारी पहुंचे हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो लगातार क्या अपडेट देते हैं। हमारे साथ रेलवे अस्पताल के CMFX है श्रीधर, तो उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं।
हो जाएगा। इधर से टोटली 21 इंजरी वगैरह है, मेजर नो मेजर इंजरीज वगैरह है, नो डेथ वगैरह अभी तक नहीं, डेथ रिपोर्ट नहीं। So we are reached and all our state government doctors also taken care of all the injured. So we are sorry. जैसा कि जो रेलवे की जो अधिकारी है सीधे उन्होंने बताया कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, शुक्र है भगवान का, लेकिन 21 जो यात्री है जो घायल हुए हैं उन्हें यहाँ अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है, उनका इलाज चल रहा है। शिखा संदीप, देखिए जैसा आपने बताया कि घायलों की संख्या में इजाफा हुआ है, 20 की जगह अब 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन संदीप, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि जब ये पूरा हादसा हुआ उस वक्त ट्रेन की रफ्तार कितनी थी? क्योंकि संदीप ये बड़ा प्रश्न इसलिए भी क्योंकि वैसे तो 13 जो है डिब्बे वो पटरी से उतरे, लेकिन अगर रफ्तार के चलते नियंत्रण में अगर ट्रेन ना आती तो बाकी की जो पीछे की बोगियां हैं वो भी पटरी से उतर सकती थी। तो इसको लेकर के संदीप आपके पास कोई जानकारी रफ्तार को लेकर के ट्रेन की? तक की ट्रेन की स्पीड नहीं थी क्योंकि 12 बोगियां जो है वो पटरी से उतरी है, 3 बोगियां जो है वो पलटी है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं कहीं ट्रेन की स्पीड तो थी, लेकिन ये एक ईश्वर का शुक्र है कि ऑटोमेटिकली ये जो ट्रेन है वो कंट्रोल हो गई और सिर्फ 3 डिब्बे ही पलटी खाए, उसमें से भी ज्यादा गंभीर घायल नहीं हुए हैं। तो ये फिर से मैं इसको दोहराना चाहूंगा कि 2023 के लिए इन यात्रियों के लिए ये नया जीवन कहा जा सकता है। जी संदीप, आपने जैसा कि बताया कि जो 3 डिब्बे हैं वो पलटे थे, तो जब ये 3 डिब्बे पलटे उसके बाद किस तरह से पूरी स्थिति को नियंत्रित किया गया? क्योंकि हालांकि जान बची है यात्रियों की जो उन 3 डब्बों में सवार थे, खासतौर पर क्योंकि पहले उतरना पटरी से, उसके बाद पलटना, तो ऐसे में जीवनदान तो उन्हें मिला है, लेकिन किस तरह से स्थिति को कंट्रोल किया गया वो भी आपसे समझना चाहेंगे। बता दूं कि जब ये घटना हुई ना तो वहां बेहद अंधेरा था और ये शहर से कम से कम 10 से 12 किलोमीटर दूर ये घटना हुई है। और जैसे कि ठंड का मौसम है तो बोगियों के जो दरवाजे हैं वो अंदर से बंद थे। ऐसे में ये जो यात्री जो फंसे थे उन्हें बाहर निकालना ये बेहद, यूं समझ लीजिए कि बेहद डिफिकल्ट था कि उन्हें कैसे बाहर निकाला जाए। इमरजेंसी जो खिड़की थी, विंडो, उनसे कहीं न कहीं उन यात्रियों को बाहर निकाला गया है। और हालांकि नींद में थे सारे यात्री, लेकिन कुछ 2 यात्री जो है उन्हें ज्यादा गंभीर चोटें आई है, बाकी जो मामूली चोटें जिन्हें आई है, कुछ यात्रियों का तो वहीं पर मोबाइल वैन से उनका उपचार किया गया और कुछ जो है घायल हुए उन्हें यहाँ अस्पताल लाया गया। तो कुल 21 जो यात्री है जो घायल हुए उन्हें यहाँ अस्पताल लाया गया। और मैं फिर आपको कहूंगा उसमें से 11 महिलाएं और 2 जो बच्चे हैं जो जम्बूरी में भाग लेने के लिए यहाँ रहे थे। जी संदीप, देखिए आप क्योंकि लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं, आपसे जानकारी चाहेंगे। संदीप, जो हादसा हुआ इसके बाद जोधपुर रेलवे प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर तो जारी किया है, लेकिन क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी अधिक होगी कि और किस तरह से लोगों को जो है उपचार मुहैया कराया जा रहा है और किस तरह की व्यवस्थाएं वहां की जा रही हैं। हमारे दर्शक भी संदीप आपको लगातार सुन रहे हैं। शिखा, मैं बता दूं कि जैसे हमारी एक यात्री से बात हुई जो यहाँ घायल है, उन्होंने कहा कि जैसे ही ये हादसा हुआ उन्होंने 108 पर इंफॉर्मेशन दी और उसके बाद प्रशासन जो है, चिकित्सा प्रशासन या 108 के जो से जुड़े जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो लगातार वो अलर्ट हो गए और वो घटनास्थल पर पहुंच गए। उसके बाद मैंने आपको बताया जैसे कि स्वयंसेवी संस्थाएं है, जिले की जितने भी एम्बुलेंस है, जिला प्रशासन हो, फिर पुलिस प्रशासन है, चिकित्सा प्रशासन है, ये सारे अमले वहां पहुंच चुके थे। जो पुलिस अधीक्षक है डॉक्टर गगनदीप सिमला, वो भी मौके पर पहुंच चुके थे। एडीएम जो नगर न्यास के जो सचिव है वीरेंद्र सिंह रूडी, वो भी वहां पहुंच चुके थे। बहुत सारे आला अधिकारी वहां थे और बड़ी संख्या में पाली जिले के जो लोग हैं, और बहुत पुरानी कहावत है कि पाली में जो अपनाए थे लोगों की सेवा करने की, एक दूसरे का साथ देने की, उनका साथ निभाने की, वो कहीं कहीं यहाँ चरितार्थ हुई है। बड़ी संख्या में शहर से भी लोग मदद के लिए वहां घटनास्थल पर पहुंचे और वहां से
कुछ लोगों को यहाँ अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया और कुछ जो यात्री थे जहाँ जिन्हें पाली उतरना था या आसपास के कई जगहों पे उन्हें जाना था, उन्हें बस स्टॉप पर छोड़ा गया, उनके घर पर छोड़ा गया। ये सारी जो प्रक्रिया है वो यहाँ के स्वयंसेवी संस्थाओं ने, यहाँ के समाज सेवियों ने जो मदद के लिए जो आ गया है, उन्होंने इस प्रक्रिया को पूरा किया। शिखा, बिल्कुल संदीप, मदद के लिए तो लोग आगे आए हैं, लेकिन संदीप जो ये पाली में ट्रेन हादसा हुआ है इसके बाद आनन फानन में 12 ट्रेनों का मार्ग बदला गया है। इसको लेकर के आपके पास क्या जानकारी, कौन कौन सी वो ट्रेनें हैं जो प्रभावित हुई हैं इस हादसे के बाद? शिखा, जैसे कि रेलवे अधिकारियों से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जो जो रूट चेंज हुए उनका इसमें करीबन जो सूर्य नगरी एक्सप्रेस है जो मुंबई से जोधपुर जा रही थी, ये करीबन पाली से 10 किलोमीटर मारवाड़ जंक्शन साइड में बोमादरा गांव है, इसके पास में जो है इसके 12 डब्बे हैं वो पटरी से ड्रेल हुए हैं, जिसमें से 3 जो डब्बे हैं वो पलटी खाए हैं। लेकिन गनीमत ये रही कि कोई जो है ऐसी गंभीर कोई जो है कैजुअल्टी नहीं हुई है। कुछ लोगों के मामूली चोटें आई हैं। करीब 20 लोग हॉस्पिटल पहुंचे थे, जिनमें से 11 लोग प्राथमिक उपचार के बाद में जो चले गए हैं। 9 लोग हैं वो हॉस्पिटल में हैं, जिनमें से 2 के जो फ्रैक्चर बताया जा रहा है और जो बाकी जो 7 लोग हैं वो भी ऐसी स्थिति में नहीं है। पुलिस प्रशासन मिलकर के सुबह कोऑर्डिनेशन करके रेस्क्यू, जो ही सूचना मिली कंट्रोल रूम ने बताया तो सबसे पहले जो है प्रायोरिटी के हिसाब से जो है आसपास के SHOs मौके पे भेजे गए तुरंत, और उसके बाद जो है हॉस्पिटल में अलर्ट करवाया गया। वहाँ जो सिटी के SHO थे हॉस्पिटल भेजे गए तुरंत, जो हम लोग मौके के लिए निकल गए। सबसे पहले हमारे ये थी कि कोई जो है गांव के कोई आसपास के कोई ऐसा जो है कोई लूटपाट ऐसी नहीं हो जाए, तो सबसे पहले उसको इंश्योर किया गया। उसके बाद जो है हमने लाइटें वगैरह जो है जो संसाधन थे वो भेजे, एम्बुलेंस वगैरह भिजवाई गई मौके पे, और जब तक जो दूसरे डिपार्टमेंट और जो है और भी जो हेल्प मिल गई थी। और गनीमत ये रही कि ऐसा कोई जो है बड़ा कि हादसा में कोई किसी का परेशानी नहीं है। और इस टीम के साथ साथ अब देखिए कि जो जज्बा और कड़ाके की ठंड है, और देखिए सामने बात देख लेते हैं, तस्वीर शिवानी सिंह को तस्वीर दिखा रहे हैं। ये जिस तरह की सोनरगी एक्सप्रेस जो है वो जोधपुर पहुंच रही थी, जोधपुर पहुंचने से पहले ये हादसा पेश आया है, तो समझा जा सकता है कि अब इसमें जांच के बाद में निकलना तो वही ढाक के 3 पात हैं। लेकिन जिस तरीके से एक डिस्कॉम अधिकारी ने बताया, उसके बाद ये माना जा सकता है कि किस तरह से एक बड़ी गड़बड़ी होने से बच गई, अन्यथा कई लोगों की जो है जान जा सकती थी। सहयोगी सुभाष त्रिवेदी और भवानी सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, पाली। और देखिए पाली में रेल हादसा हुआ है, लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर फर्स्ट इंडिया के सहयोगी लगातार मौजूद हैं और आपको पल पल की अपडेट हम दे रहे हैं। आपको एक बड़ा अपडेट इसमें यह भी दे दें कि जो घायलों की संख्या है उसमें इजाफा हुआ है। अब घायलों की संख्या 20 की जगह बढ़कर 21 हो गई है। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। हालांकि 3 यात्री ऐसे भी बताए जा रहे हैं जो ट्रेन में मौजूद थे, उन्हें कुछ गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन फिलहाल उनकी स्थिति भी जो है वो डेंजर के बाहर है। लेकिन जो बाकी यात्री हैं उन्हें मामूली चोटें आई हैं और अस्पताल में उनका उपचार लगातार किया जा रहा है। सामान्य वार्ड में उपचार किया जा रहा है यात्रियों का, तो वहीं जो थोड़े से गंभीर घायल हैं उन्हें आईसीयू में भी ले जाया गया है और लगातार उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, उनके स्वास्थ्य की। हमारे साथ सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं, आपको पल पल की अपडेट हम दे रहे हैं। और इस हादसे के बाद जो है ट्रेन के समय में बदलाव भी किया गया है। हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। संदीप देखिए, आप हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से ट्रेनें जो प्रभावित हुई हैं, उन ट्रेनों में कौन कौन सी प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। संदीप। शिखा, बिल्कुल जो ट्रेनें प्रभावित हुई है, जिनका रूट बदला गया है, उनके सारे अपडेट जिस प्रकार से रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि उनकी जो लीगल वेबसाइट है उस पर डाल दिया गया, सोशल मीडिया के जरिए भी वो अपडेट दे रहे हैं। तो सारी अपडेट जो है वो जो भी ट्रेन से सफर करना चाह रहे थे, जो जिनका रूट डाइवर्ट हुआ है, वो उन्हें वेबसाइट से उन्हें ये जानकारी मिल सकती है। और शिखा, बिल्कुल जिस प्रकार से मैं यहाँ बांगड़ा अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में खड़ा हूँ, बड़ी संख्या में यहाँ भीड़ मौजूद है, पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है, जिला प्रशासन यहाँ मौजूद है। और सबसे बड़ी बात शिखा ये है कि इतनी कड़ाके की ठंड में जो ये घटना हुई है, ये हादसा हुआ है, ऐसे में चोटों का गंभीर होना लाजमी है। और ऐसे में जो चोटें आई है जो यात्रियों को, वो लगातार यहाँ बैठे हैं, थोड़े सहमे हुए भी है वो। और
बाकी जिन यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है वहां वो भी सुविधा घटनास्थल से लगातार प्रशासन द्वारा की जा रही है। बहुत सारे जो पाली उतरने वाले थे यात्री, उन्हें पाली के अपने घर पे छोड़ा गया है। कुछ यात्री जो जोधपुर के लिए जाने वाले थे, कुछ बोगी दूसरा इंजन मंगाकर वहां से जो बोगी सुरक्षित थी ट्रैक पर, उन्हें वहां से रवाना की गई। उसमें भी कई यात्री थे जो जोधपुर की ओर निकले, और जो यात्री उस ट्रेन में नहीं जा सके उन्हें जिला प्रशासन बड़ी मुस्तैदी से और कर्तव्य निष्ठा से उन्हें अपने घर तक पहुंचा रही है। शिखा। संदीप, देखिए जो हादसा हुआ, जो जानकारी लगातार आप हमें दे रहे हैं, करीब 4000 की संख्या में उस वक्त ट्रेन में यात्री थे, लेकिन 4000 में से 21 लोग हैं घायल हुए हैं, यानी कि 10% लोग भी नहीं हैं जिन्हें चोटें आई हैं। यानी कि एक तरह से कहीं ना कहीं लोगों को नया जीवन दान तो मिला है, लेकिन संदीप, जीवन दान मिलने के पीछे भी कोई वजह रही होगी, कोई रामबाण यहाँ कुछ साबित हुआ होगा। संदीप, क्या पूरी वजह रही जो बड़ा हादसा होने से टल गया? क्या चीज जो है लोगों के लिए जीवन दान का काम करी? शिखा, हालांकि इस पूरी घटना का फिलहाल कोई पता नहीं लग पाया है, आधिकारिक रूप से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस प्रकार से इस घटना को देखा जा सकता है, 3 बोगी जो है वो पलटी है और 8 से ज्यादा बोगी जो ट्रैक से उतरी है, स्पीड ट्रेन की ज्यादा नहीं होगी, और ये सर्दी की वजह से ही ट्रैक पर क्रैक की वजह से ये हादसा हुआ बताया जा सकता है। अगर कोई किसी द्वारा कोई हरकत की गई होती या ऐसा कोई ट्रैक को काटने जैसी घटना अगर होती, क्योंकि हालांकि फर्स्ट इस बात की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ऐसी अगर कोई बात होती तो ये हादसा बहुत बड़ा हो सकता था, और अब तक तो यूं समझ लीजिए कि पाली में कोहराम मच गया होता। शिखा जी। संदीप, देखिए आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि फिलहाल जहां आप मौजूद हैं, जिस अस्पताल में, वहां कौन कौन अधिकारी पहुंचा है, किस तरह से वहां देखरेख की जा रही है जो घायल लोग हैं उनकी? शिखा, प्रशासन की बात करें तो एडीएम चंद्रभान सिंह भाटी यहाँ पहुंचे हैं, जो पाली विधायक है ज्ञानचंद पारक यहाँ पहुंचे हैं, जो उपखंड अधिकारी है ललित गोयल, तहसीलदार स्नेहदीप चारण यहाँ पहुंचे हैं, सीएमएचओ डॉक्टर इंद्र सिंह राठौड़ भी यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने पूरी व्यवस्थाओं का जायजा दिया, और सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रेमा सेंटर में जो डॉक्टर्स यहाँ मौजूद है और उनकी जो टीम है वो बेहद मुस्तैद है, लगातार अलर्ट है। 1 to 1 जो घायल जो यात्री है उनसे लगातार वो टच में है, उन्हें लगातार पूछ रहे हैं कि वो कोई बड़ी घटना के शिकार तो नहीं हुए, कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ। तो ऐसी सारी घटनाएं, जो यात्री यहाँ आए उनका यहाँ एक्सरा भी किया गया है, ऐसा पता लगाया जा रहा है कि कहीं उन्हें कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है वो यहाँ का जो चिकित्सा प्रशासन है, जो यहाँ के डॉक्टर्स है, वो बड़ी मुस्तैदी से कर रहे हैं। पूरी टीम, डॉक्टर्स की टीम यहाँ लगी हुई है, और बड़े मन से पूरे जो यात्री है जो यहाँ घायल हुए हैं उनका उपचार में लगे हैं, और यात्री भी कहीं कहीं यहाँ अस्पताल में आकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि उन्हें लगातार डॉक्टर्स की टीम लगातार 1 to 1 अपडेट कर रही है, उनकी जो कुशलक्षेम पूछ रही है कि वो कोई बड़ी घटना का शिकार तो नहीं हुए हैं। शिखा। संदीप, इस पूरे हादसे में जो लोग घायल हुए हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, और क्या हादसे के बाद उनके परिजनों को सूचित किया गया है? क्या वो भी मौके पर पहुंचे हैं देखरेख के लिए? शिखा, ये जो ट्रेन है वो सूर्यनगरी एक्सप्रेस बांद्रा से निकलकर जोधपुर तक जा रही थी, तो ये बताया जा रहा है कि जोधपुर तक के ही जो यात्री है इसमें मौजूद थे। तो जोधपुर तक जो अंतिम यात्रा करने वाले जो यात्री थे, मारवाड़ से ये ट्रेन निकली थी, और मारवाड़ से 10 किलोमीटर बाद ही ये घटना हुई है। तो ऐसा यूं कह सकते हैं कि जो मारवाड़ जो यात्री उतरे हैं वो अपने आप को यूं भाग्यशाली मान रहे होंगे कि उनके साथ ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो ट्रेन में 4000 से जो ज्यादा यात्री यहाँ मौजूद थे उन्हें भी कोई बड़ी यहाँ घटना का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि ट्रेन हादसा बड़ा हो सकता है, इसे बड़ा कहा जा सकता है। शिखा।